हेलो दोस्तों, आज की क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ा तो हिस्ट्री का कोई पार्ट नहीं पढ़ा। यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में अगर आपने वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन को छोड़ दिया तो इसका मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री आपने छोड़ दिया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में अगर वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन नहीं दिखते तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री कुछ अधूरा सा है। ठीक है, तो वास्तव में वैदिक सभ्यता रीढ़ है एंशिएंट हिस्ट्री की। यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं और मैंने जो क्वेश्चन दोस्तों सेट किया है वो लुसेंट से सेट किया है। और लुसेंट किताब आपको पता होगा कि तैयारी की दुनिया का सबसे ब्रह्मास्त्र किताब है। अगर आपने लुसेंट नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। लुसेंट की किताब से एक एक क्वेश्चन हमने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सेट किया हुआ है और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको निश्चित तौर पे सॉल्व करना चाहिए, निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। बीच में अगर आपने क्लास को स्किप किया तो फिर क्लास का पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा और आप एक ऐसी चीज खो देंगे जो कि बहुत जरूरी था तैयारी के लिए। तो इसलिए स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को पूरा देखना है। और दोस्तों देखने के बाद आप खुद ऐसा फील करेंगे कि आज आपने बिल्कुल हिस्ट्री में महारत हासिल कर लिया। अब आपसे हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसी भरोसे के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और इस यात्रा में दोस्तों एक चीज है कि आप अपना मूल्यांकन जरूर करना। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं आप उसको स्किप करके क्वेश्चन को देखें और जवाब दें। ये फील करें कि आप सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं और अपना मूल्यांकन जरूर करें कि कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया और जो क्वेश्चन गलत हुए तो वो क्यों हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। वैदिक सभ्यता के दो पार्ट हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यहां पे जो क्वेश्चन हमने लिया है वो दोनों को मिक्स करके लिया है। तो कुल मिलाकर के हम न केवल ऋग वैदिक बल्कि उत्तर वैदिक को भी पढ़ेंगे, यानी कि दोनों ही वैदिक संस्कृति को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको यहां पे देखना है। ठीक है, चलिए पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो पूर्व वैदिक है इसी को हम लोग ऋग वैदिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसे माना जाता है, इसका कालखंड आपसे पूछा हुआ है। तो क्या 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट को देखा है, अपने दोस्तों तक को देखा है कि वो जल्दीबाजी में ईस्वी और ईसा पूर्व में आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। पहले ही ऑप्शन में दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी में ऐसा क्वेश्चन सेट होता है, ऐसा ऑप्शन सेट होता है कि फिर हम गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन आता हुआ भी अगर हम गलत करते हैं तो फिर इसकी माफी तो फिर नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता ही नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन आते हुए गलत होता है ना, तो ये समझ लीजिए फिर बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, इसका अगर डेट पूछा जाए तो पहले ईस्वी और ईसा पूर्व आपको क्लियर रखना है। और इसका समय ये ऋग वैदिक काल पूछ रहा है ना, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 600। ठीक है, इसको ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, उसके बाद फिर तो ऋग वैदिक काल कहते हैं इसको। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक। अब जब इसे उत्तर वैदिक, उत्तर मतलब होता है बाद में, उत्तर वैदिक कहते हैं तो इसको पूर्व वैदिक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां पर एक चीज आपके दिमाग में हो सकता है कि सर इसके विभाजन का आधार क्या है। भाई आधार तो होना चाहिए ना कि किस बेस पर इन दोनों को अलग किया गया है। तो इसका जो बेस इतिहासकारों ने बनाया है, आपसे कभी आधार भी पूछा जा सकता है। तो इसका सबसे जो मुख्य आधार है वो क्या है, अंतर तो कई सारे हैं लेकिन कोई एक आधार लाइन है ना, तो वो लोहे का प्रयोग है। क्या है, लोहे का प्रयोग। यहां पर 1000 ईसा पूर्व में दोस्तों लोहे की खोज हो गई थी और लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था। अतरंजी खेड़ा में जो हमें लोहे का जखीरा मिला वो 1000 ईसा पूर्व का है और यही बॉर्डर लाइन माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है कि लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे और 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का प्रयोग व्यापक तौर पे हुआ और इसीलिए इसको हम लोग आधार लाइन मान लेते हैं कि इसके पहले लोहे का प्रयोग नहीं हुआ और इसके बाद लोहे का प्रयोग। तो एक चीज आपका और क्लियर हो गया, अगर कभी आपसे पूछे किस
किस काल में लोग लोहे का प्रयोग करना पहली बार सीखे थे? तो वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो ऑप्शन तो वही है सारे, क्वेश्चन चेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे उत्तर वैदिक पूछा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तब ये हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पर उन्हें वीर या योद्धा भी बताया गया है आर्य का अर्थ, लेकिन आप प्रायोरिटी देंगे श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात भी कहते हैं इसी को। अभिजात्य शब्द भी एग्जाम में लिखा हुआ होता है, तो ये सब एक ही चीज है। ठीक है, मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, है ना, जो अपने आप को बड़े मानते हैं, क्योंकि आर्यों के अंदर बड़े होने का भाव था। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पे आपको रॉन्ग बताना है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, क्या ये रॉन्ग है या राइट है? आप बताएं इसको। वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगर आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा है और यहां पर वो आर्यों का व्यवहार पूछ रहा है, तो यहां पर आप बहुत इजीली क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। आर्य घुड़सवारी किया करते थे और घोड़ा उनका द्वितीय प्रिय पशु था। तो पहला कौन था? तो पहला गाय और दूसरा घोड़ा। ठीक है, और वे कई झुंडों में भारत आए, ये भी सही है। और कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से वे आए थे, ये सबसे पहली बार किसने बताया था? मैक्स मूलर विद्वान था, उसने बताया था। तो वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी बात सही है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार से यायावर थे। यायावर क्या होता है सर? यायावर का अर्थ होता है जो घुमंतू टाइप के होते हैं, जो घुमंतू टाइप के होते हैं, जो किसी एक जगह नहीं होते। इनको हम आसान भाषा में कबीलाई भी कह सकते हैं। तो कबीलाई प्रकार के जीवन यापन ये करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अब यहां पे फसल पूछ रहा है और वैदिक काल पूछ रहा है कि नहीं था। तो क्या जौ जानते थे? क्या गेहूं जानते थे? क्या चावल जानते थे? या तंबाकू जानते थे? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। किस प्रकार से? जैसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से पुर्तगालियों की देन भारत को क्या है? तो आप सबने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी, अगर एंशिएंट आपका वीक भी है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपको पता है जो तंबाकू है ना, तंबाकू ये पुर्तगालियों की देन है भारत में, और ये चीन से आया था, चीन से आया और ये पुर्तगालियों की देन है। क्लियर है? इसके अलावा जो पपीता है ये भी बाहर से आया है। इसके अलावा जो अनन्नास है, अनन्नास, ये सब आप नोट कर लेंगे। अनन्नास भी भारत का नहीं है, बाहर से आया है। पपीता, अनन्नास, इतना ही नहीं, मिर्च भारत का नहीं है। इतना ही नहीं, आलू भारत का नहीं है। पपीता भारत का नहीं है। ठीक है, लीची भारत का नहीं है। अमरूद भारत का नहीं है। तो ये वे चीजें हैं जो पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जौ है, जौ तो पूजा पाठ में हमारे आप लोगों को ये लगता होगा ना कि ये इतने सारे फल हमारे, जिनको हम अपना मानते थे, भारत का मानते थे, ये हमारे अपने नहीं है। सही बात है ये, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। अच्छा जौ दोस्तों हमारे पूजा पाठ में है ना, प्राचीन काल में जौ का बड़ा ही महत्व था। और जौ से आप देखेंगे तो पूजा पाठ के रूप में आज भी अनाज के रूप में प्रायोरिटी जौ को दी जाती है। तो बहुत पवित्र अनाज माना जाता है ये जौ। और जौ को दोस्तों यौ कहा जाता था, ये शब्द भी पूछा गया है, यौ किसे कहते थे? या कभी अच्छा हिंदी में भी तत्सम तद्भव पढ़ते होंगे आप, तो यौ लिखा होता है जौ की जगह पे ना, तत्सम तद्भव, ये तत्सम है, इसका बिगड़ा रूप जौ हो गया। ठीक है, गेहूं का भी यूज बराबर रूप में होता था वैदिक काल में। अच्छा चावल का शब्द पूछा जाता है, ब्रीही कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ब्रीही। चावल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रीही नहीं होता, व्रीही होता है। चावल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्रीही
किस अनाज को कहते थे? तो चावल को व्रीहि कहते थे, है ना। तो ये भी आप याद कर लेंगे। इसके अलावा तंबाकू और ये सारे ये जो भी मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा तंबाकू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तंबाकू तो था ही, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने के द्वारा ही भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सर, पुर्तगाली ही क्यों, अंग्रेज क्यों नहीं? यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ना। तो ये देखिए पूरे यूरोप की चीजें हैं, ये पूरे के पूरे यूरोप की चीजें हैं या दक्षिण अमेरिका की चीजें हैं, लेकिन भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे और इसलिए पुर्तगालियों के द्वारा ये लाया गया, है ना। नहीं तो पहले अंग्रेज आते तो अंग्रेज लेकर के आते, यूरोप का कोई सा भी देश आता तो धीरे धीरे हम उन सब चीजों से परिचित हो जाते। यहां पर एक चीज एग्जाम में और पूछा जाता है, वो है मक्का। मक्का भी भारत का नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं बताते जा रहा हूं उतना याद आता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? और यहां पे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, जैसे कि गौतम बुद्ध थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जैसे कि महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये ऐसे महापुरुष लोग थे, जैसे पार्श्वनाथ थे, ये ऐसे महापुरुष लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद का जबरदस्त विरोध किया, खंडन किया। इन्होंने कहा कि भाई यज्ञ या पूजा पाठ ये सब बेकार की चीजें हैं। इन्होंने आत्म केंद्रित चीजों पर इन्होंने जोर दिया। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जिन्होंने वेद विरोधी बातें की या ब्राह्मण विरोधी बातें की प्राचीन काल में, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? और ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में। तो ये आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए दोस्तों कि आप इसको श्रवण याद कर लेंगे, रट लेंगे, इसको कभी भी भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये श्रवण, इनको श्रवण कहते हैं। कई बार तो गौतम बुद्ध को डायरेक्ट पूछा गया कि क्या कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को श्रवण कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है और वैदिक गणित मुख्य रूप से क्या था? तो वैदिक गणित मुख्य रूप से क्या था, कई सारे लोगों को ये बातें नहीं पता होती और इसीलिए वो गलती कर जाते हैं। यहां पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वैदिक गणित का मुख्य जो बेस था वो दोस्तों ज्यामितीय था, ज्यामितीय। और इसी बेस पर ज्यामितीय जोड़ गणित गुणा भाग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यामितीय लोग पढ़ते थे। और इसी के बेस पर इन्होंने पूरे ब्रह्मांड का और ग्रह नक्षत्रों का पूरा बेस तैयार किया ज्यामितीय गणित के आधार पर, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना आपको कि वैदिक गणित का मुख्य अंग जो था, इसको शूल सूत्र था और शूल सूत्र में ही सारी की सारी ज्यामितीय गणित दिया हुआ है। तो ये शूल सूत्र है, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अब देखिए ये तो चारों ही ऐसे किताब हैं, किताब क्या ग्रंथ कह सकते हैं आप इनको। किताब कहना इनकी तौहीन मानी जाएगी, इनकी बेइज्जती मानी जाएगी, क्योंकि ये किताब से ऊपर की चीजें हैं। ये एक तरीके से ग्रंथ है, भले ही धार्मिक है, लेकिन देखिए आज के नजरिए से आप देखते हैं तो आप समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के नजर से देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इसमें तो बराबरी नहीं है इसमें। आप उस जमाने में सोचिए जब पूरी दुनिया में लोग जंगलों में घूम रहे हैं और उस टाइम हमारे यहाँ वेद लिखे गए, है ना। तो आप आज के जो मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया में स्थापित सिद्धांत हैं, उनके बेस पर आप इसका मूल्यांकन करते तो आप कहते हैं अरे वेदों में भी तो इतने अंधविश्वास हैं, वेदों में भी तो इतनी असमानताएं हैं, तो है, लेकिन वो आज के आधार पे आप मूल्यांकन कर रहे हैं। और उस जमाने में आप सोचिए जब बाकी दुनिया में लोग जंगलों में रह रहे हैं, सभ्य नहीं हुए हैं, यायावर हैं, उस टाइम हमारे यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा वेद लिखा गया। तो ये मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं बन रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीजें हमें गर्व करने लायक हैं तो उन पे बेशक गर्व किया जाना चाहिए, उसको ये कह के खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि ये तो भैया ब्राह्मणों की देन है ना। और इसीलिए क्योंकि जो हमारे पास होता है हम उस पर प्राउड करना नहीं जानते, लेकिन जो नहीं होता उस पर हम रोते रहते हैं। रोना हम जानते हैं लेकिन हम प्राउड करना नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम लोग हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और यहां पर सूचना तो चारों ही ग्रंथों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्राचीन कह रहा है तो कॉमन सेंस से भी आप बता देंगे जो सबसे प्राचीन ग्रंथ होगा आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो आपको सही क्रम नहीं पता होगा,
वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, वेद उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद वेद ब्राह्मण और आरण्यक, वेद आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। दोस्तों जो सही सीक्वेंस में लिखा गया ना, अगर आप देखेंगे भी तो इस ऑप्शन को तो वैसे ही काट देंगे, क्योंकि पहले उपनिषद नहीं लिखे गए। उपनिषद जो लिखे गए वो वेदों को आसान करके लिखा गया, वेदों को तोड़ करके लिखा गया है ना, तो ये उपनिषद तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है वो वेद लिखे गए, वेद के बाद ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण के बाद आरण्यक लिखे गए, और आरण्यक के बाद जाकर के उपनिषद लिखे गए। तो सही सीक्वेंस तो ये है जो ए नंबर पे है हमारा, है ना। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये होते क्या थे। जो ब्राह्मण थे ये कुछ सिद्धांत थे जो हमें बाकी वेद वगैरह समझने में आसान करते थे, है ना। ब्राह्मणों के द्वारा कुछ सिद्धांत बताए जाते थे ताकि हम वेदों को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे ब्राह्मण है, इसमें टीकाएं होती थी इनमें। ठीक है, इसके बाद आरण्यक। आरण्यक क्या होता है सर? आरण्यक वह शिक्षा का आधार होता था जो जंगलों में, जो कोई गुरु था ना, जो जंगलों में शिक्षा देते थे और उनके आसपास बैठ करके शिष्य जमीन पर उसको ध्यान से सुनते थे, और वही शिक्षा बाद में जब ग्रंथों में उतारा गया तो उन्हें आरण्यक कहा गया। और उसके बाद होते हैं दोस्तों उपनिषद। उपनिषद इनमें सबसे बाद में लिखे गए, लेकिन ये वेदों को ही आसान करने के लिखे गए। अच्छा, एक चीज और भी है कि उपनिषदों का विषय एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उपनिषद, तो उपनिषदों का विषय वस्तु कभी भी आपसे पूछे ना, तो इसका अर्थ होता है दर्शन। दर्शन, तो ये सारी की सारी चीजें दर्शन पर लिखी गई हैं। दर्शन का अर्थ क्या होता है? फिलोसॉफी, है ना। फिलोसॉफी वाली बातें उपनिषद में मिलती हैं। तो ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप रट लेंगे तो बहुत आसान होगा। वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, चलिए, वेदों की संख्या कितनी है क्या ये भी आपको नहीं पता होगा? पता होना चाहिए ना, तो बताइए इसको, और इसको गलत तो नहीं करना है, और आपने बता भी दिया होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो संयुक्त रूप से 3 वेदों का जो समूह है वो वेद त्रयी कहलाता है। तो वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों प्रारंभ की जो 3 वेदें हैं ना, प्रारंभ की जो 3 वेद हैं, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सम्मिलित रूप से इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके ऐसे पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो मतलब वही है, तो उसमें अथर्ववेद आप चुन लेंगे, क्योंकि अथर्ववेद इन वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि द्विज किसे कहते हैं, है ना, द्विज। तो दोस्तों द्विज भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और द्विज में ध्यान रखना है मुख्यतः ब्राह्मण को शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे मुख्यतः तो ब्राह्मणों को शामिल किया जाता था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को भी शामिल कर लिया जाता था, लेकिन इसमें शूद्रों को शामिल नहीं करते, शूद्रों को शामिल नहीं करते। तो द्विज में मुख्यतः ब्राह्मण है ना, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी है, और इन द्विज में शूद्रों को बाहर कर दिया जाता है कि वो नहीं माने जाते। तो इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से वैदिक सभ्यता में जितने क्वेश्चन मैंने बता दिया या जितने आगे बताऊंगा, उनमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते होंगे तो हर दूसरे वर्ष के सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखता होगा, और हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आपको ये पता ही होना चाहिए दोस्तों कि सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कहने का मतलब यह है कि जो प्रारंभ में आर्य हमारे यहाँ आए थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या वो कृषि करते थे? क्या वो पशुपालन करते थे? क्या वो शिक्षा देते थे? शिक्षा उनका मुख्य व्यवसाय था। जैसे कि आज लॉकडाउन के बाद शिक्षा एक व्यापार बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है, और इसमें जो जितना बढ़िया अपनी मार्केटिंग कर सके, जितना बढ़िया अपना प्रचार कर सके, जिस तरीके से वो मीडिया को कवर कर सके, हैंडल कर सके, वो उतना ज्यादा ख्याति प्राप्त है। और यहां पर मुझे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है किसी से, है ना। ये ना सोचें आपकी जिनको ख्याति मिल गई है उनसे ईर्ष्या है। ख्याति पाना हर किसी का लालच है, मेरा अपना भी पूरा इच्छा है कि मैं ख्याति प्राप्त करूं, लेकिन गलत तरीके से चीजों को कंट्रोल करके, मॉडिफाई करके, ऐसी शिक्षा जो व्यापार का रूप ले ले दोस्तों, ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है,
तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय होगा वो क्या होगा? ध्यान रखना है, पशुपालन। यहां पे कृषि नहीं होगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि ये ऋग्वैदिक आर्यों का पूछ रहा है। अगर उत्तर वैदिक पूछ लेना, कभी भी आपके एग्जाम में उत्तर वैदिक पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? कृषि बताएंगे, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक पूछेगा तो आप पशुपालन बताएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक भी पूछा जाए तो किस ग्रंथ को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि हाँ सच में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको तो आपको निश्चित तौर पे पता होना चाहिए, सामवेद। अच्छा, इसको ट्रिक के रूप में मैं बताता हूं ताकि आप कभी भूले नहीं। देखिए, सामवेद को आप सांगवेद याद कर लीजिए। सामवेद को आप क्या याद करेंगे? सांगवेद। तो कभी भी मैं इसके पीछे कई सारे और ट्रिक आपको बताऊंगा, है ना। जैसे गंधर्व जो वेद है वो इसी से संबंधित है, मैं आगे बताऊंगा आपको ट्रिक। लेकिन अभी जैसे सामवेद कहूं ना तो आपके कान में सांगवेद जाना चाहिए। मैं सामवेद कहूं, आप सांगवेद समझिए। सांग मतलब गाना, तो गाने वाला वेद। तो जैसे ही संगीत शब्द आएगा आप तुरंत बताएंगे ये तो भैया सामवेद है, ठीक है। संगीत मतलब सामवेद, सांगवेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि का अर्थ क्या होता है? कानून। तो पहले, भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने कानून बनाया। अच्छा सर, इसके पहले कानून नहीं बने थे? नहीं, इसके पहले लोग मिलजुल करके व्यवस्थाएं बनाते थे, लेकिन पहली बार सामाजिक नियमों को एक व्यवस्थित किताब के रूप में स्थापित करना वो किसने किया था? मनु ने किया था। ऋषि मनु थे, है ना। और इनको मनु स्मृति के नाम से, मनु स्मृति इनकी जो रचना है, मनु स्मृति के नाम से इनकी रचना जानी जाती है। इसी किताब में इन्होंने ये सामाजिक नियम बनाए थे। और ये जो किताब है ये बहुत विवादित है, बहुत विवादित है, नो डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण से अमानवीय लग सकती हैं, होती भी हैं, है ना। लगती नहीं है, होती भी हैं। जैसे कि महिलाओं को लेकर के, शूद्रों को लेकर के, इसमें बिल्कुल अमानवीय तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से, वर्तमान के दृष्टिकोण से आप जज करेंगे। वर्तमान की दृष्टि, अब उस टाइम क्या चीजें ठीक थी, क्या चीजें नहीं थी, वो सामाजिक था। हालांकि मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि जो उस जमाने में चीजें हुआ करती थी वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज की नजरिए से हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत था। और वास्तव में वो गलत था, बिल्कुल गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस समाज में, उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में जो लोग सर्वाइव कर रहे थे उनको वो चीज उचित लगता था, तो वो उस तरीके से बना देते थे नियम को, है ना। और देखो, अगर ये पूरी तरीके से 100% सही है तो कोई दिक्कत नहीं था। 100% अगर गलत होता तब भी कोई, जाहिर सी बात है, इसमें इस पर जब विवाद है तो कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। वास्तव में सही गलत जो होता है वो आपका अपना नजरिया है कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, किस तरीके से चीजों को सही गलत मानते हैं, ठीक है। तो ये मनुस्मृति है जो बहुत विवादित है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं और इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आधुनिक मनु किसे कहते हैं? आधुनिक मनु, आधुनिक मनु किसे कहते हैं? ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अब यहां पर देखिए, महाभारत का ही पार्ट है भगवद गीता, लेकिन पूरा महाभारत कृष्ण भक्ति थोड़ी बताता है। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का मूल है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गाय था दोस्तों, गाय। तो गोधन, गोधन ध्यान रखेंगे, भूमि का बहुत महत्व नहीं था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद है, पहली बात की वेद पूछेगा तो आप ऋग्वेद बताएंगे। तो यहाँ पर ऋग्वेद तो नाम दिया ही है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे शूद्र शब्द पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में आपको पता है कि कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कुल 10 मंडल है। और इसका जो 10वां मंडल है ना, इसमें कुछ खंड हैं और इसमें एक खंड है पुरुष सूक्त। इसमें कुछ सूक्तियां दी हुई हैं। कुछ सूक्त, सूक्ति का मतलब क्या होता है? श्लोक, है ना। श्लोक मतलब स्तुतियां, देवताओं के स्तुतियां दी गई हैं। तो इसमें एक सूक्ति है दोस्तों, पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं। और
यह भी बताया गया है कि जो ब्रह्मा थे, ये 4 व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से ये 4 वर्ण हुआ करते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से, जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से, जो वैश्य थे वो जांघ से, और जो शूद्र थे वो पांव से जन्म लिए या उत्पन्न हुए। इस तरीके से इसमें बताया गया है जो पुरुष सूक्त है। तो सूक्त पूछेगा तो पुरुष सूक्त, अगर 10 मंडल पूछेगा तो 10वां मंडल, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में ही ये पुरुष सूक्त है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 है, बिल्कुल याद कर लेंगे। यहां पर एक चीज और भी है कि सबसे पुराना अगर पुराण पूछेगा, पहला पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। यहां पर यह चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था धर्म का, उसमें क्या था? वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का, या त्रिमूर्ति का? त्रिमूर्ति का मतलब जिनकी 3 मुखें हैं ना, जैसे कि सामने से तो ब्रह्मा जी का वैसे तो 4 मुख माना जाता है, लेकिन सामने से तो 3 ही मुख दिखाई देता है, तो त्रिमूर्ति ऐसे रैंडमली नाम दे दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि मुख्य लक्षण वैदिक धर्म का किसका है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रकृति के पूजा करते थे, ये प्रकृति के उपासक थे, ठीक है। तो प्रकृति की पूजा करते थे मुख्य रूप से, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रकृति के पूजा में ही दोस्तों ये लोग तीनों ही प्रकार के, जैसे मानवीय रूप में भी, पेड़ पौधों के रूप में भी, या जीव जंतु मतलब पशुओं के रूप में भी पूजा पाठ करते थे। नदियों की भी पूजा करते थे। जैसे आप ऋग्वेद वगैरह वेद पढ़ते हैं तो वहां पर इनके पूजा पाठ पद्धति पता चलती है, यज्ञ भी ये करते थे, ठीक है। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है? प्रकृति की पूजा पाठ करना। यहाँ पे पशुपति दिया हुआ है ना, तो ये हड़प्पा सभ्यता का है। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का, तो किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वो भी ऋग्वेद में। तो यहां पर इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितनी बार मिलता है? तो ये 250 बार मिलता है, यानी कि 250 बार मिलता है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये भी है कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो वो भी कौन है? इंद्र है। और यह भी पूछा जाता है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला, या किला तोड़ने वाला, या युद्ध में विजय दिलाने वाला, युद्ध में विजय दिलाने वाला, विजय दिलाने वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? मैंने अभी बताया था ना, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये दोस्तों ज्यामिति से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने स्कूलों के बाहर ये शब्द लिखा हुआ जरूर देखा होगा। और इसका मतलब भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है? ये दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में पहली बार ये मिलता है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जैसे ही, देखिए ये हमारा भारत का, वर्तमान भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। मैं मैप अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, आप इसको दिमाग में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। और आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे, यहां से आए थे। तो ये सबसे पहले कहां पर बसेंगे? तो ये जैसे ही भारतीय क्षेत्र में आएंगे सबसे पहले तो पंजाब वाले क्षेत्र में बसेंगे। पंजाब उस टाइम बहुत बड़ा हुआ करता था, आधा पंजाब भारत में है और बड़ा खंड इसका पाकिस्तान में चला गया। तो ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और भारत का जो सम्मिलित पंजाब वाला क्षेत्र था, सबसे पहले यहीं पर बसे थे, क्योंकि 5 नदियों का क्षेत्र हुआ करता था, बहुत ही प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था। और इस वजह से ये लोग सबसे पहले कहां पे बसे थे? पंजाब में। तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 2 सूचियां दी हुई हैं। ऋग्वेद, अच्छा ऋग्वेद को पढ़ने वाले यहां पर एक तो है वेद, और दूसरा है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होता या होत्री। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु। ये आमने सामने ही दे दिया हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे मिलान क्या करना है, ये आमने सामने ही दिया हुआ है।
मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे या होता कहते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते थे। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे। अब ये ट्रिक से कैसे याद होगा, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, बहुत इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर री है, यहां पे क्या है, ध्यान से सुनना आपको। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक तरफ होंगे वेद और एक तरफ होंगे उसके पढ़ने वाले। तो यहां पर ट्रिक है कि देखिए यहां पर ऋग्वेद है तो यहां पर री की मात्रा है, और यहां पर भी होत्री, होता नहीं देता है, हमेशा एग्जाम में होत्री देता है। तो यहां पर भी है री की मात्रा, यहां पे भी क्या है, री की मात्रा है, जो कि बाकी किसी में भी नहीं है। तो ऋग्वेद होत्री याद कर लेंगे। यहां पे है यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा अध्वर्यु। यहां पर भी देखिए यू की मात्रा है, यहां पर भी यू की मात्रा है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप याद कर लेंगे। यह है सामवेद, और सामवेद को जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं सामवेद कहूं आपको सांगवेद याद होना चाहिए। तो जैसे ही सामवेद, इसका मतलब है सांगवेद, यानी कि गाने वाला। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, उद्गाता, गाता, गाना कौन गाता है, तो गाने वाला गाता। तो उद्गाता, उद्गात्री नहीं देता है, उद्गाता, उद्गात्री शब्द नहीं देता है, यहाँ पे इसको नहीं याद करेंगे, उद्गाता। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को ब्रह्मा से याद कर लेंगे, एक अकेला है, बाकी तीन का मैंने ट्रिक आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं। अपौरुषेय क्या होता है, अपौरुषेय का मतलब होता है कि जो पुरुषों के बस की बात नहीं है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही शब्द है, सही जवाब है वो है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, है ना। इसीलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं कि मतलब माना जाता है कि इतने महान ग्रंथों को लिखने की क्षमता किसी पुरुष में नहीं है, किसी इंसान में। यहाँ पे पुरुष का अर्थ किसी खास लिंग के आधार पे नहीं है, पुरुष का अर्थ पूरा मानव समाज। तो मानव समाज के बस की बात नहीं है क्योंकि वेदों की रचना वो कर सके, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है, हालांकि अगर वेदों की रचना पूछता है तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन संकलनकर्ता अगर कहता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदों को लिखा नहीं बल्कि इकट्ठा किया। तो वेद व्यास जी को, इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैशेषिक दर्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको पता है हमारे प्राचीन काल में कुल 6 प्रकार के दर्शन हुआ करते थे, जिनमें एक प्रमुख था वैशेषिक दर्शन। और इसके प्रतिपादक कौन थे, इसको स्टार्ट किसने किया था, क्या कपिल मुनि ने, क्या गौतम मुनि ने, उलूक कणाद या पतंजलि मुनि थे, इनके द्वारा। तो वैशेषिक दर्शन दोस्तों ये कणाद जी के द्वारा, जो ऋषि कणाद थे, उलूक कणाद, इनके द्वारा वैशेषिक दर्शन प्रारंभ किया गया। क्लियर है। अब यहाँ पे कपिल, जो मुनि कपिल थे ना, इनके द्वारा सांख्य दर्शन स्टार्ट किया गया था। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। जो महर्षि गौतम थे, इनके द्वारा न्याय दर्शन स्टार्ट किया गया था। और जो पतंजलि थे, ऋषि पतंजलि, इनके द्वारा दोस्तों योग दर्शन स्टार्ट किया गया था, योग दर्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। यहां पे ध्यान रखना है कि मीमांसा दो हैं, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। एक पूर्व मीमांसा, ये एक उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद में। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दो अलग अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीमांसा, ठीक है, तो दो मीमांसा है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। यहाँ पे मीमांसा या पूर्व मीमांसा, अच्छा कभी भी अगर पूर्व मीमांसा दिया हुआ है तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा दिया हुआ है तो उत्तर मीमांसा। अब यहाँ पे केवल अगर मीमांसा दिया हुआ है तो आप पूर्व मीमांसा ही समझेंगे, क्योंकि पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा भी बोल दिया जाता है। तो इस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी। और जो उत्तर मीमांसा है ना, उत्तर मतलब होता है बाद में, तो इसका जो लिखे हैं ये बादरायण। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, उत्तर मतलब बाद वाले को बादरायण जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, और जो महर्षि कपिल हैं इनके द्वारा सांख्य दर्शन प्रारंभ किया गया, और जो गौतम हैं इनके द्वारा दोस्तों न्याय दर्शन को प्रारंभ किया गया। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो उत्तर मीमांसा कह रहा है तो ये आप बताएंगे बादरायण। नेक्स्ट है
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। दोस्तों जो कौन सा क्या पूछ रहा है? सोम। तो सोम जो है ये 9वां मंडल है ना। सोम नाम से हमें दो चीजें मिलती है, एक तो सोम देवता है, सोम देवता, और दूसरे दोस्तों जो सोम रस, जो सोम रस है ना, सोम रस, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ हुआ करता था जो माना जाता है कि ये मादक पदार्थ था, यानी कि नशीला पदार्थ था, जैसे कि वर्तमान का शराब होता है, कुछ इस प्रकार का कोई मादक पदार्थ था। हालांकि वो ईश्वर को भी चढ़ाया जाता था। तो ये सोम रस की चर्चा पूछे या सोम देवता की चर्चा पूछे, आप बताएंगे 9वें मंडल में है। किसमें बताएंगे? 9वें मंडल में। जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 10वें मंडल में है। ठीक है। इसके अलावा 7वें मंडल को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे। इसमें 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है जो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राग युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो लो भैया क्वेश्चन भी आ गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुषणी। परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था और यही परुषणी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र है हमारे, उसमें जो टैक्स उस जमाने में लिया जाता था, जमीन पर टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व का दर था वो कितना था? तो दोस्तों 1/6 सबसे आदर्श माना जाता था और ये मौर्य काल तक लगभग थोड़ा बहुत चेंज के साथ 1/6 ही चलता रहेगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए भू राजस्व की दर कितनी थी तो आप बताएंगे 1/6। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इस काल को ब्राह्मण युग कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? ब्राह्मण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो दोस्तों अछूत की अवधारणा किस काल में उदित हुई थी? क्या ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में? देखिए वैसे टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो धर्मशास्त्र का काल है ना, वो उत्तर वैदिक काल का ही एक पार्ट है। उत्तर वैदिक काल को ही कई खंडों में बांटा जाता है, जिनमें से एक धर्मशास्त्र का काल माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जब धर्मशास्त्र दिया हुआ है तो हम पूरे वैदिक काल को नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे धर्मशास्त्र का काल कह देंगे। हालांकि इसका सही जवाब ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि एशिया माइनर कहां पे है दोस्तों? तो ये वर्तमान के तुर्की सीरिया वाले क्षेत्र में एक अभिलेख है। क्या है ये? एक अभिलेख है जिसमें 4 देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4 देवताओं के नाम जो हमारे ऋग्वेद के 4 प्रमुख देवता थे, उनका नाम इस अभिलेख में भी मिला गया है। और यह भी एक प्रमाण माना जाता है कि इसीलिए जो मैक्स मुलर था उसने कहा आर्य मध्य एशिया से, इसी क्षेत्र से होते हुए भारत गए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पूछ रहा है कि इसका महत्व क्या है। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही हमारा सही जवाब है। ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करके किस पुस्तक में मिलता है? तो क्या ये ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है या भगवत गीता में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जो तीसरा मंडल है उसी में मिलता है गायत्री मंत्र। और ये पूछा जाता है ये किसको समर्पित है? तो देवी सावित्री या सूर्य देवता, या सूर्य देवता। अच्छा, इसको लिखा किसने है? तो इसको दोस्तों ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को क्या चारवाक ने, क्या गौतम ने? महर्षि गौतम थे, महर्षि कपिल थे, महर्षि जैमिनी थे। तो यहाँ पे दोस्तों महर्षि जो गौतम थे, इन्होंने न्याय दर्शन प्रारंभ किया था, प्रतिपादित किया था। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाना जाता था? निष्क। और यहाँ पे निष्क 2 चीजों को बोलते थे। पहले तो निष्क बोला जाता था दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को, जो सोने के आभूषण होते थे ना, सोने के आभूषण। ऋग्वैदिक काल में जो सोने के आभूषण होते थे उनको निष्क बोलते थे। लेकिन बाद में निष्क जो है मुद्रा को भी बोला जाने लगा, मुद्रा को भी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्वर्ण आभूषण को भी बोलते थे और बाद में ये मुद्रा को भी बोला जाने लगा था, है ना, जो निष्क है। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शक के जो प्रतिपादक थे वो महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पर आधारित है? क्या ये धर्म पर आधारित है
योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या दर्शन पर? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है वेद और दूसरी तरफ दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है वेद और दूसरी तरफ दिया हुआ है इनके जो विषय वस्तु हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है। ऋग्वेद संगीतमय स्त्रोत, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये आमने सामने नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जो ऋग्वेद है इसका विषय वस्तु क्या है? स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ए के साथ 4 होगा, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पे ए के साथ 4 लिखेंगे तो ए के नीचे 4 लिखेंगे। यजुर्वेद, यहाँ पे यजुर्वेद है, इसका विषय पूछे, देखिए यज जो लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ ही है यज्ञ का। तो यज्ञ करने की व्यवस्था बताई गई है संगीत में स्त्रोत एवं कर्मकांड। तो यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी के साथ 2 है, ये सही है। सामवेद, सामवेद को मैंने क्या बताया था? सांगवेद, और ये संगीतमय स्त्रोत। तो सी के साथ 1 चला जाएगा, तो इस तरीके से 1 लिख देंगे आप। अथर्ववेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया हुआ है, तो डी के साथ 3 मिलाएंगे और इस प्रकार 4 2 1 3, 4 2 1 3 पहले ही ऑप्शन में है हमारे, तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया वो पूछ रहा है। यहां ध्यान रखना है, सबसे पवित्र नदी नहीं पूछ रहा है, सबसे जो वर्णित नदी है जिसका वर्णन सबसे ज्यादा किया गया, ऐसी नदी का नाम कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन हमारे वैदिक साहित्यों में सबसे ज्यादा किया गया। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति की कहानी है, ये दोस्तों कहाँ के राजा थे? तो ये कैकेय देश के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, आध्यात्म के ज्ञान विषय और नचिकेता यम। अच्छा, ये क्या है पहले मैं बता देता हूं। जो नचिकेता है ना, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, शायद आपने सुनी भी हो। जो नचिकेता है ये एक छोटा सा बालक होता है, और जो यम होते हैं ना, ये यमराज हैं, यमराज। तो यमराज किसी की मृत्यु के बाद, है ना, किसी की मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मा वगैरह है उसकी बात है, और नचिकेता एक छोटा सा बालक होता है। तो यहाँ पे बालक है और यहाँ पे यमराज है, यमराज। और ये जो बालक होता है नचिकेता, ये बहुत ही जिज्ञासु बालक होता है, बहुत जिज्ञासु बालक। तो ये एक एक चीजें पूछता रहता है यमराज से कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, इनके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, हम धरती पर जन्म ही क्यों लिए। इस तरह के क्वेश्चन इस बालक के द्वारा पूछा जाता है। जो नचिकेता है, किससे पूछा जाता है? यमराज जी से पूछा जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है भारतीय प्राचीन समय में, और ये पूछा गया है कि ये किस ग्रंथ में हमें ये कहानी मिलती है। तो ये दोस्तों एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, और इस उपनिषद में हमें ये कहानी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये कह रहा है कि जो काबुल नदी है ना, प्राचीन काल में काबुल नदी, अभी वर्तमान में इसे काबुल के नाम से जानते हैं, पहले इसे कुभा के नाम से जानते थे। तो ये वर्तमान में किस जगह पे प्रवाहित होती है? तो ये नदी जो है ये अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है। अगर आपने बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, काबुल किस नदी की सहायक नदी है आप बताएंगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? तो क्या ये पूर्व मीमांसा है? पूर्व मीमांसा नाम लेते ही महर्षि जैमिनी, सांख्य दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि कपिल, और उत्तर मीमांसा बादरायण। तो यहाँ पे महर्षि किसके बारे में? कपिल के बारे में पूछ रहा है, तो इन्होंने न्याय दर्शन प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब सबसे पुराना हमें साक्ष्य मिलता है कि इंसानों द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया था। तो ये कहां से मिला हुआ है? और ये मैंने बताया आपको अभी कि 1000 ईसा पूर्व का समय काल का ये लोहे का जखीरा हमें मिला है। तो ये दोस्तों अतरंजी खेड़ा से मिला हुआ है। अतरंजी खेड़ा कहां पे है? तो वर्तमान के एटा जिले में है।
एटा जिला कहां पे है? तो ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का जखीरा मिला जो वैदिक काल का है, जो कि 1000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्या यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का? इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद का हूबहू कॉपी माना जाता है। किसे? तो आप मुझे बताइए। ये दोस्तों जो सामवेद है ना, सामवेद को ऋग्वेद की कॉपी माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? इसको केवल आपको रट लेना है, क्योंकि बहुत डीप मैं समझाना नहीं चाह रहा हूं। तो यहां पे इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? भागवत। भागवत में देखिए प्रस्थान त्रयी में ये तीनों शामिल है। भगवत गीता भी शामिल है, ब्रह्मसूत्र भी शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, भागवत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? क्या न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से? जो मीमांसा में है ना, मीमांसा में कर्म का सिद्धांत बताया गया है, और जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत यहीं पर है, मीमांसा में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है वेदों के नाम और दूसरे तरफ है उनमें जो विषय वस्तु है। तो अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत। इसमें भी अच्छी बात यह है कि ये आमने सामने नहीं है, तो आप मिलान करिए और बताइए। तो यहाँ पर ए बी सी डी पहले तो मैं भैया लिख लेता हूँ, ए बी सी डी। अब इसके सामने आपको बताना है कि कौन सा विषय वस्तु है। जैसे अथर्ववेद है तो अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या है? क्या ईश्वर महिमा है, बलिदान विधि है, औषधियों से संबंधित है, संगीत है। तो इसमें औषधियों से संबंधित यानी कि जो दवा है और जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ का मतलब जो टोना टोटका है ना, जो एक तरीके से ब्लैक काम कहा जाता है इसको, है ना, जो पूजा पाठ है, जो टोना टोटका है, इस टाइप का काम है। तो औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। तो ए के साथ हम 3 ध्यान रखेंगे, अरे सॉरी, ए के साथ हम क्या ध्यान रखेंगे? 3 ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लिख रहा हूं भाई, ए के साथ 3। चलिए, और ऋग्वेद का विषय वस्तु पूछेगा तो ऋग्वेद में दोस्तों ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ईश्वर की महिमा। तो बी के साथ जो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद। देखिए यज शब्द आता है यज्ञ करने का, और इसमें बलिदान और यज्ञ की बात बताई गई है, तो सी के साथ 2 हो जाएगा। ठीक है, और सामवेद, सामवेद को मैंने कहा ना कि जैसे ही मैं सामवेद बताऊंगा आपको सांगवेद सुनाई देना चाहिए, तो ये संगीत से संबंधित है, डी के साथ हो जाएगा 4। तो कैसा लिख दिया हूं मैं, बिल्कुल गोबर सा। 3 1 2 4। तो ये ध्यान रखेंगे 3 1 2 4 कहां पे है? 3 1 2 4 यहां पे है, 3 1 2 4। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हालांकि ये वैदिक पीरियड का किताब नहीं है, बल्कि ये बाद में लिखा गया है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि ये किस विषय से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है हमारे चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। और इसके लेखक कौन है? तो ऋषि चरक हैं, ऋषि चरक हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि ऋषि जो चरक थे वो किसके दरबारी थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, यज्ञ का अर्थ ही क्या होता है? यज, तो यजुर्वेद से। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन जो सभा होती थी वो किससे संबंधित थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, एक मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? एक प्रकार का राज दरबार होता था, ये है ना, राज दरबार लगता था, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। ऐसा नहीं कि राज्य के समस्त लोगों की ऐसा नहीं है, राज दरबार होता था, वो सभा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक काल में जो प्रचलित लोक प्रणाली थी वो क्या थी? मतलब किस प्रकार का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस प्रकार से काम करता था? तो कहने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे प्राचीन काल में पूरा गणतांत्रिक व्यवस्था था, पूरा लोकतंत्र था, लोगों की मर्जी से राजा चुना जाता था। ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में कुछ उसके आंशिक तत्व हमें मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर जगह पे, पूरी दुनिया में, प्राचीन काल में हर जगह पे, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो सब के सब मुख्यतः राजतंत्रात्मक मिलते हैं। तो यहां पर भी राजतंत्रात्मक ही था, ये आपको ध्यान रखना है, वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। ठीक है,
निरंकुश नहीं था। निरंकुश मतलब होता है तानाशाही, कि हम जो मन है वो करें, जैसे किसी को भी मार दें, किसी ऐसा राजा नहीं था हमारे यहाँ। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के वंशानुगत राजतंत्र था, है ना। कुछ किताबों में इसका सही जवाब गणतंत्र भी दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्राचीन काल में राजतंत्र ही पूछेंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर थे, जैसे वज्जी था, वैशाली था, कपिल वस्तु था, ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर गणतंत्र मौजूद था। लेकिन मुख्यतः जो प्रचलित व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ही थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यहां पे कह रहा है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, तो सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है। सबसे पुराना जो दर्शन है वो कौन सा है? तो सांख्य दर्शन इनमें से सबसे पुराना है, जिसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? मतलब इनको स्पष्ट रूप से कब संकलित किया गया, व्यवस्थित किया गया? तो ये दोस्तों गुप्त काल में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप बिल्कुल याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी आपसे पूछ रहा है। आर्य बहुत तरह के काम करते थे, लेकिन वह उनका प्रमुख कार्य जो इनमें से शामिल नहीं है। बाकी यानी कि 3 चीजें वो करते थे, एक चीज नहीं करते थे, और वही आपको बताना है कि वो क्या नहीं करते थे। मृदभांड, पॉटरी वो बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आभूषण बनाते थे और पहनते थे। बढ़ईगिरी का काम करते थे। काष्ठकारिता मतलब लकड़ी के चीजों को बनाते थे, यूज करते थे। लुहारगिरी है ना, लोहे की चीजों को बनाते थे। और तो इनमें से सही जवाब आपको बताना है कि 3 चीजें तो हैं, जो गलत है वही आपको बताना है कि कौन सा एक आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ना, 100% तो नहीं, लेकिन जो ज्यादा सही है आप बताएंगे लुहार, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये पूरे आर्यों के बारे में पूछा गया है ना। और आपको पता है कि 1000 ईसा पूर्व से, अभी तो मैंने बताया 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे का जखीरा मिला हुआ है, और इसलिए दोस्तों ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, 99% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, लेकिन आपको करना होगा बिल्कुल सही। और इसका सही जवाब क्या होगा? आर्यों द्वारा जो यूज में नहीं लाई गई वो क्या है? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन उनके बिल्कुल नगण्य मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है हमारे वेद और दूसरी तरफ है, अच्छा एक तरफ है उनके उपवेद और दूसरी तरफ है वेद। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद, ये आमने सामने ही दे दिया हुआ है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। हाँ, ये काम कर लेना, आप याद कर लेना इसको, है ना। लेकिन फिर भी कुछ मैं आपको बताता हूं, जैसे आप याद कर लेंगे। आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो बार बार इसी का पूछा जाता है। आयुर्वेद है ना, ऋग्वेद तो मिलता जुलता ही है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसे इस तरीके से याद कर लेंगे। धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, दूसरे अक्षर पर यहां पर भी ऊ की मात्रा है, यहां पर भी ऊ की मात्रा है, इस तरीके से धनुर्वेद, यजुर्वेद। यहां पर भी आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद आप याद कर लेंगे ऋग्वेद के साथ, फिर धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए गंधर्व वेद। अच्छा, गंधर्व क्या होते थे? प्राचीन काल में जो राजा महाराजा के यहाँ नाचते थे ना, जो पुरुष नाचते थे, ढोलक वगैरह बजाते थे, उनको गंधर्व कहते थे, है ना। आपने भी रामायण वगैरह में ये शब्द बहुत सुना होगा। तो गंधर्व किसे कहते हैं? जो राजा महाराजा के यहाँ नाचने वाले होते थे, ढोलक वगैरह बजाने वाले होते थे, उनको गंधर्व बोलते थे। तो देखिए सामवेद, और जैसे ही मैं सामवेद बोलूं आपको क्या सुनाई देना चाहिए? सांगवेद। तो सांग मतलब गाना, और गाना बजाना, नाचना, ये सब गंधर्व। तो इस तरीके से भी आप जोड़ के याद कर सकते हैं। और शिल्पवेद या जो अर्थशास्त्र है, ये अथर्ववेद से, अर्थशास्त्र अथर्ववेद, ये भी मिलता जुलता शब्द है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही है, और इसलिए हमारा 1 2 3 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? अच्छा, इनको मूल मंडल भी कहते हैं, वंश मंडल भी कहते हैं, गोत्र मंडल भी कहते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। इन्हें मूल मंडल भी कहते हैं, मूल मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वेद में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से कुल 10 मंडल हैं। अब यहाँ पे 10 मंडल हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको क्या, कि यहाँ पर दोस्तों दूसरा मंडल से लेकर के जो 7वां मंडल है, यही सबसे पुराने मंडल हैं। और कभी भी आपसे पूछे, कि कभी भी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, जैसे ऑप्शन दे दिया 3 4 और दे दिया 7,
और दे दिया 9, और आपसे कह दे निम्नलिखित में से ऋग्वेद का वह मंडल बताइए जो सबसे नया है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और यहां पर स्टूडेंट फंस जाएंगे क्योंकि वो रट्टा मार के गए हैं, वो समझे हुए नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपसे ये गलती नहीं होगी, ठीक है। गलती क्या नहीं होगी, अगर आपसे पूछे कि कौन सा एक मंडल नया है तो आपको बताना है 9। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर के 7 तक बिल्कुल नया ये पुराना मंडल है, ये सबसे प्राचीन मंडल है, ये सबसे क्या है, प्राचीन मंडल है। और दोस्तों पहला मंडल बाद में जोड़ा गया, 8वां मंडल बाद में जोड़ा गया, 9वां बाद में जोड़ा गया, 10वां बाद में जोड़ा गया, और इस प्रकार से जो दूसरे से लेकर 7वें तक है इन्हें ही मूल मंडल कहते हैं, इन्हें ही वंश मंडल कहते हैं, इन्हें ही गोत्र मंडल कहते हैं। और इसीलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक, ठीक है। तो ये आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जादुई माया वशीकरण और टोना टोटका टाइप का ये सब सारी चीजें दी हुई हैं? तो क्या ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? चारों वेदों का विषय वस्तु बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। अब चीटिंग नहीं चलेगी, अब आप आलस नहीं करेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे, नहीं तो बहुत पाप लगेगा आपको। इसको तो आपको बताना ही है ना, बहुत बताना है और बहुत जरूरी तरीके से बताना है। अगर आप अभी भी नहीं बता पाएंगे तो समझ लीजिए फिर आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो विषय वस्तु है वो ईश्वर की महिमा मंडन करना, स्त्रोत है, प्रार्थनाएं हैं। जो यजुर्वेद है इसका काम क्या है, इसमें जो मुख्यतः बताया गया है यज्ञ का विधि विधान करना, और इसके अलावा बलिदान कैसे करना है ना, किसी की बलि कैसे देनी है उसकी बात बताई गई है यजुर्वेद में। सामवेद सांग से, संगीत में गाना बजाना बताया गया है सामवेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत है ना, वशीकरण, इलाज, किसी का जो उपचार है, दवा है, ये सब बताया गया है अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। अब यहां पर कुछ जगहों पर नृजातीय समूह दिया हुआ है, यहां पर इसका अर्थ ये नहीं पूछ रहा है। कुछ किताबों में नृजातीय दिया हुआ है लेकिन यहां पर यह अर्थ नहीं पूछ रहा है। आर्य शब्द को किसको इंगित करता है, आर्य जैसे ही शब्द आता है वैसे ही आप ध्यान रखेंगे श्रेष्ठ वंश को, क्योंकि ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। यहां पर सही जवाब इसका क्या होगा, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 8वां, 9वां, 10वां और पहला मंडल बाद में जोड़ा गया है। आर्य भारत में संभवतः कब आए थे, कहां से आए थे? तो ये यूरोप से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, अन्य क्षेत्रों से। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसने बताया था? तो ये दोस्तों आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। बाल गंगाधर तिलक, आप ये नोट करेंगे और याद भी कर लेंगे। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले बताए थे कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अच्छा, आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे, ये पहले किसने बताया? तो आर्य जो है ये सबसे पहले तिब्बत से आए थे, ऐसे सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताया गया, सरस्वती जी के द्वारा बताया गया। क्लियर है? आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे, ये सबसे पहले किसने बताया? मध्य एशिया से। तो आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया। मैक्स मूलर, याद रखेंगे मैक्स मूलर। और आर्य जो है वो जर्मनी से आए थे, ये किसने बताया था? तो ये प्रोफेसर पेंका, प्रोफेसर पेंका द्वारा बताया गया था। ठीक है, प्रोफेसर पेंका। तो यहां पर मध्य एशिया वाला सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो यहां पर भी मध्य एशिया ही आप बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम विद्वानों द्वारा यही बताया गया है, यही माना गया है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य रूप में, तो दोस्तों गद्य रूप में जो है ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, बाकी सभी जो है वो केवल और केवल पद्य में है। जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, और इसलिए गद्य पूछ रहा है तो आप बताएंगे यजुर्वेद। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5 स्टार क्वेश्चन, याद कर लेंगे। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति जो है ये उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कभी भी आपसे पूछे तो प्रजापति। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है अथर्ववेद में बताया गया है कि भैया ये सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक काल में कुछ संस्थाएं होती थी, है ना, जैसे वर्तमान में क्या होता है, मंत्री परिषद होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है। इस तरीके से प्राचीन काल में भी कुछ
संस्थाएं होती थी, जैसे कि सभा, समिति, विदत, परिषद। लेकिन इनमें जो सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है, ये विदत है, और ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनमें सबसे पुराना कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे प्राचीनतम है ये कौन सा है? ये है हमारा शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अच्छा, इन ब्राह्मणों की रचना क्यों की गई? अभी मैंने बताया था, ब्राह्मणों की रचना इसलिए की गई ताकि हम वेदों को समझ सकें। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद को समझने के लिए लिखा गया था। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये सीक्वेंस में ही है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण नहीं, सीक्वेंस में नहीं है, मैं आपको बताता हूं, सीक्वेंस में नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद को समझने के लिए लिखा गया था? आपसे केवल संबंध पूछता है कि किस ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध जो है ये ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। क्लियर है? जो शतपथ ब्राह्मण है इसका संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है, यजुर्वेद से। ठीक है। जो गोपद ब्राह्मण है इसका संबंध है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से, अथर्ववेद से। ठीक है। और जो पंचविंश है इसका संबंध है सामवेद से। किससे संबंधित है? सामवेद से। ठीक है। तो ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 4 वेद से इनका संबंध है। ये क्यों लिखे गए? ताकि इन वेदों को समझा जा सके। क्लियर है? और इनमें जो सबसे पुराना है, सबसे पहला है, वो शतपथ ब्राह्मण लिखा गया था। ध्यान रखना, वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है, लेकिन इसका ब्राह्मण बाद में लिखा गया। सबसे पहले यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? क्या ये ऋग्वैदिक काल में आ गई थी, उत्तर वैदिक काल में आ गई थी, महाकाव्य काल में आ गई थी, सूत्र काल में आ गई थी? तो यहां पर कुछ किताबों में महाकाव्य काल दिया हुआ है, लेकिन आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह क्या होता था? देखिए, हमारे प्राचीन काल में 2 प्रकार की विवाह समाज में प्रचलित थी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है सीधा विवाह, और प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है उल्टा विवाह, उल्टा विवाह। तो देखिए, इसको पहले तो आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। क्या वर्तमान में ऐसा होता है जनरली, है ना, सामान्यतः? ऐसे रेयर ऑफ रेयर तो बहुत कुछ होता है, अब तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सामान्यतः क्या ऐसा होता है कि कोई महिला बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है और अपने कम कमाने वाले पुरुष के साथ विवाह करे? सामान्यतः ऐसा नहीं होता। बस प्राचीन काल में भी यही है ना, कि कोई महिला अपने से बड़े वर्ण के साथ तो विवाह करेगी, है ना, वही करेगी, लेकिन अपने से नीचे वर्ण वालों के साथ विवाह नहीं करेगी। जैसे वर्तमान में कोई महिला अपने से कम सैलरी वाले पुरुष के साथ विवाह नहीं करती। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी महिला अपने से कम सैलरी वाले पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। ऐसे ही प्राचीन काल में कोई भी महिला अपने से कम वर्ण वाले पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। जब भी करेगी या तो अपने से बराबर या अपने से ऊपर वर्ण वाले पुरुष के साथ ही विवाह करेगी, यही नियम था। और ऐसे विवाह को हम लोग कहते हैं अनुलोम विवाह। लेकिन जब इसी का उल्टा, इसका उल्लंघन कर दिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा भैया ये तो प्रतिलोम विवाह हो गया। ठीक है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होगा? जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह हो। निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये प्रतिलोम हो जाएगा। उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी, निम्न, ये बाकी सारी चीजें फालतू हैं। आप बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, उच्च वर्ण का पुरुष हमेशा होना चाहिए, जैसे सैलरी हमेशा पुरुष की ज्यादा होनी चाहिए। महिला चाहे एक भी पैसा ना कमाती हो, उसके पास बिल्कुल भी बुद्धि ना हो, पुरुष उसके साथ झेल लेता है। झेल क्या लेता है? यही हमारी परंपरा है, कल्चर है, ऐसा ही सोसाइटी। लेकिन जब कोई महिला ज्यादा पैसा कमाती है तो किसी अनपढ़ पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती, अनपढ़ व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती, कम कमाने वाले के साथ विवाह नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना आपको। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे मजाक में कहते हैं कि भाई पुरुषों के साथ हमेशा ऐसा नहीं है कि पुरुष ही वर्चस्वशाली रहते हैं, कुछ मामले में उनके साथ भी भेदभाव होता है, और इसलिए एक पुरुष आयोग भी बनाया जाना चाहिए। मजाक में ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी पुरुषों के साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है कि एक पुरुष आयोग की जरूरत हो। चलिए नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो यही जब उल्टा हो जाएगा, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ये ऐसा नहीं है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब इसको हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट है,
वैदिक युग में यौ, मैंने बताया था अभी, यौ किसे कहते थे? तो यौ कहते थे जौ को। यौ किसे कहते थे? जौ को। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त होता था? तो व्रीहि शब्द दोस्तों ये किसके लिए? क्या चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है? चावल। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, टोना टोटका। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अष्टाध्यायी। हालांकि ये भी हमारे वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों किसने किया था? महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी जो व्याकरण की सबसे प्राचीनतम किताब है, ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? अभी मैंने बताया था मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और 99% स्टूडेंट को नहीं पता होता, और इसीलिए वो एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। रामायण को दोस्तों आदि काव्य कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है ये मत्स्य पुराण है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए दो अलग अलग बातें हैं, एक है सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख है, और दूसरा है सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु का किया गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो सबसे पवित्र नदी की बात होगी तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। क्लियर है? सरस्वती नदी। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे आधारभूत इकाई कुल, कई कुल से मिलकर के सबसे छोटी इकाई दोस्तों कुल, और कई कुल मिलकर के, कुल का मतलब कुटुंब, परिवार, कई सारे कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम मिलकर के, कई ग्राम मिला करके क्या बनता था? विष। फिर कई विष मिलकर के जन, और कई जन मिलकर के राष्ट्र। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। जो कुल है इस कुल के मुखिया को, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलपति कहते थे, या कुलप भी कहते थे। इन्हें कुलप भी कहते थे या कुलपति भी कहते थे। ग्राम को ग्रामपति भी कहते थे, विष को विषपति भी कहते थे, विषपति कहते थे, जन को जनपति कहते थे, और राष्ट्र को, हेड को राजा कहते थे। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जो इकाई था वो कुल। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, यानी 250 बार उसकी बात कही गई है। तो ये दोस्तों इंद्र के बारे में, और इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे जिन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे प्रमुख देवता थे। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय माना गया है? तो ये अथर्ववेद में माना गया है, नारिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 सबसे प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? सुरा मतलब क्या होता है? शराब, और पासा मतलब क्या होता है? जुआ। तो जैसे माना गया ना कि हर आदमी की 3 बुराइयां होती हैं, 3 सबसे बुरी लतें मानी गई है, एक शराब, और दूसरा जुआ, और तीसरा बुराई उसमें महिला बताया गया है ना, महिला। तो यहां पर ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि किस रचना में नारी को तीसरी बुराई बताई गई है, इंसान की तीसरी बुराई बताई गई है। तो 2 बुराई कौन कौन सी है? एक सुरा मतलब शराब, और दूसरा पासा। तो उसी के समान तीसरी बुराई बताई गई है महिला। और ये किस ग्रंथ में बताया गया है? क्या मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, या छांदोग्य उपनिषद? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये होगा मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता। अच्छा, जाबालो उपनिषद जो है ना, जाबाल उपनिषद, इसमें ध्यान रखना है कि हमारे प्राचीन काल में 4 आश्रम होते थे, 4 प्रकार के आश्रम थे। तो सबसे पहले आश्रम व्यवस्था इसी में मिलता है, आश्रम व्यवस्था जाबाल उपनिषद में मिलता है सबसे पहले। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है? और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल कह रहा है तो हम बताएंगे भैया प्रजापति। नेक्स्ट है एक तरफ यज्ञ है और दूसरी तरफ वो यज्ञ क्यों होता था, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो रासो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और
अग्निष्टोम यज्ञ, और दूसरी तरफ है कि वो कब होता था। तो इसके सामने है कि राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है, रासो यज्ञ, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था और एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ये कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। और वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक यज्ञ होता था, और इसमें सोम रस का पान भी किया जाता था, अग्निष्टोम यज्ञ। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे, 1 2 3 4 ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ है नदियां और दूसरी प्राचीन नदियां, और दूसरी तरफ है इसी का आधुनिक नाम। तो जैसे परुशड़ी, रावी, सतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, ब्यास, तो ये भी आमने सामने लिखा हुआ है, ये भी आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये झेलम नदी नहीं दिया हुआ है, तो झेलम भी एक्स्ट्रा आप लिख लेंगे। झेलम को वितस्ता के नाम से जानते थे प्राचीन काल में, जो वर्तमान की झेलम नदी है इसको प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जानते थे, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के संस्कार होते थे, तो 16 प्रकार के संस्कार होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अरे क्या सुमेलित करना है भाई, ये क्वेश्चन हमारी टेक्निकल टीम है और वो कभी कभी सो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें केवल ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन इनमें से 3 ऋण में शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। देखिए हमारे प्राचीन काल में बताया गया है कि हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते थे। ऋण का मतलब कर्ज होते थे, और जैसे ही हम जन्म लिए ना उसके बाद हमारे ऊपर जब हम बड़े होंगे तो इन 3 ऋणों को चुकाना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। ये 3 ऋण कौन कौन से थे? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो इनमें दोस्तों मातृ ऋण नहीं बताया गया है, इसके अलावा 3 ऋण होते थे। तो ये उतरते कैसे थे? जैसे कि भाई पितृ ऋण आपसे तब उतरेगा जब आप अपना जनरेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब यह है कि संतान उत्पत्ति करने के बाद, उत्पन्न करने के बाद, बच्चे को पैदा करने के बाद एक तरीके से जो पितृ ऋण है वो उतर जाता था, ऐसे मान्यता होती थी। और इसीलिए भारतीय समाज में अपनी जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब तो जनसंख्या हम लोग इतना बढ़ा दिए कि पूरी दुनिया में 193 देशों में पहले नंबर पे हम लोग आते हैं, तो एक वजह ये भी है उसमें, ठीक है। तो पितृ ऋण से हम लोग मुक्त कब होते थे? जब हम संतान उत्पत्ति करते थे। फिर ऋषि ऋण कब होता था? जब हम लोग दोस्तों अपने ज्ञान को हम किसी और को देते थे, यानी कि हमारे पास ज्ञान है उसको हम आगे कंटिन्यू करें, आगे हम बढ़ाएं। तो इस तरीके से ऋषि ऋण हमारा उतरता था। और देव ऋण कब उतरता था? जब हम दीन दुखियों का एक तरीके से भला करें या हम खाना खिलाएं उनको, तो इस तरीके से ऋषि मुनियों को खाना खिलाएं, है ना, पुण्य का काम करें, तो हमारा देव ऋण उतरता था। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण थे जो नैतिक रूप से हमारी जिम्मेदारी थी। तो ये ध्यान रखना आपको, मातृ ऋण नहीं था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही है ये है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्योंकि ये हरियाणा स्पेशल का क्वेश्चन है तो इसको लेकर के ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका सही जवाब है भगवानपुर, लेकिन आपको याद नहीं करना है क्योंकि हरियाणा स्पेशल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? देखिए जैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1 से लेकर 10 मंडल है, तो जो 10वां मंडल है इसमें मैंने आपको बताया था एक है पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। इसी में दोस्तों एक है सूर्य सूक्त। क्या है? सूर्य सूक्त। और इसी सूर्य सूक्त के भीतर विवाह सूक्त आता है कि मतलब विवाह कैसे किया जाना चाहिए, विवाह के क्या क्या नियम होंगे। और प्राचीन काल में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है।
पता है आपको? ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। कभी भी आपसे पूछे प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। तो इसमें विवाह सूक्त बताया गया, जैसे इसमें पुरुष सूक्त है तो 4 वर्ण मिलते हैं, ऐसे ही विवाह सूक्त भी है कि विवाह का वर्णन बताया गया है, और ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। तो यहाँ पे विवाह का वर्णन करने वाला सूक्त पूछ रहा है आपसे, तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद का कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य, अधन्य लिखा हुआ है, यानी कि वध न करने वाला, अघन्या कहते हैं इसको। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? क्या ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए? तो ये दोस्तों गाय के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था, और जिसका अर्थ है कि गाय को न मारने वाला जीव माना जाता था, यानी कि गाय को नहीं मारना चाहिए, अघन्या कहते थे। ठीक है, और ध्यान रखना है एक शब्द और, पुत्री को पूछा जाता है कि पुत्री को क्या कहते थे? तो पुत्री को दुहिता कहते थे, क्योंकि ये गायों को दुहती थी, इसलिए पुत्री को दुहिता कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। एक शब्द आता है बलि, किसे कहते थे? बलि। तो बलि का अर्थ होता है दोस्तों जो टैक्स दिया जाता था ना, टैक्स, कर, तो जो कर दिया जाता था इसको क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। बाद में यही बलि एक तरीके से किसी का जान लेने वाला बलि बन गया। नेक्स्ट है, एक तरफ है यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ, अच्छा यहाँ पे एक तरफ शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके पद का नाम दिया हुआ है। संग्रहित्री, जो टैक्स वसूलता था उसे कोषाध्यक्ष, तो ये आमने सामने ही दिया हुआ है। भागदूध, कर को संग्रह करने वाला, ये कर को देखने वाला, ये कर का संग्रह करने वाला, वसूलने वाला होता था, भागदूध कहते थे इसको। छत्ता या छत्री, जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, है ना। अगर आपने महाभारत देखा हो तो जैसे दुर्योधन था, तो दुर्योधन की ओर से पासा कौन फेंकता था? शकुनी। तो उसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे छत्री या छत्ता बोलते थे। पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। तो ये आमने सामने ही दिया हुआ है। अक्षवाप किसे बोलते थे? जो राजा का एक तरीके से राजा के साथ ही होता था, प्रतिहारी होता था। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे, ये चारों शब्द याद कर लेंगे बिल्कुल। तो 1 2 3 4 इसका सही मेल है। नेक्स्ट है रीत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? अच्छा, रीत का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग अगर ये शब्द सुने हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो रीत का अर्थ क्या होता है? जैसे गांव देहात में हमारे यहाँ आज भी बोलते हैं कि भैया ये तो हमारा रीत नहीं है, या तो कहते हैं कि ये तो बहुत रीत लगा रहे हैं, या कहेंगे कि ये हमारे यहाँ का रीत नहीं है। तो रीत का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से परंपरा, जो सामाजिक नियम होते हैं उन परंपराओं को रीत बोलते हैं। ठीक है, तो रीत या रीत के जो देवता होते थे उनको क्या कहते थे? तो इनको कहते थे दोस्तों वरुण। ध्यान रखना, वरुण एक तो रीत यानी कि समाज में जो नैतिक नियम होते थे उनके देवता भी वरुण थे, और दूसरा दोस्तों ये समुद्र के देवता भी थे वरुण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको ऋतस्य गोप कहा जाता था, वरुण को ही ऋतस्य गोप कहते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ये भी आ गया, जल या समुद्र का देवता, ये भी कौन थे? ये भी वरुण ही थे, ये भी वरुण ही। अच्छा, प्राचीन काल में अगर पूछे देवताओं का देवता कौन था, तो देवताओं का देवता या देवताओं का गुरु, देवताओं का देवता तो नहीं पूछा जाता, देवताओं का गुरु किसे बोलते हैं? तो देवताओं का गुरु बृहस्पति को बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति थे ना वो बाकी देवताओं के गुरु थे, तो इसलिए इस दिन को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, इस दिन को गुरुवार भी बोलते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे सभी देवताओं के गुरु कौन है, तो ये बृहस्पति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? एक हमारे प्रसिद्ध देवता हैं जो माना जाता है कि ये तीनों तीन पग में, 3 कदम में पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने नाप लिया था। तो ये कौन से देवता थे? क्या ये सूर्य थे? क्या ये सावित्री थे? क्या मित्र थे? विष्णु थे? तो विष्णु जी को ये माना जाता है कि ये 3 पग में पूरी दुनिया को नाप लिए थे और इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए थे, और इसलिए इन्हें उरुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या ये समाज की व्यवस्था से संबंधित है? ये कानून से संबंधित है? ये राज्य कार्य पद्धति से संबंधित है? ये अर्थशास्त्र है? देखिए, अर्थशास्त्र से इसका कोई संबंध नहीं है, राज्य के कार्य पद्धति से इसका कोई मतलब, न तो ये इकोनॉमी की किताब है, न तो ये पॉलिटी की किताब है, ये कानून की किताब भी नहीं है। कहने का मतलब है कि सामाजिक कानून तो बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा धाराओं के रूप में बताया गया है, लेकिन सामाजिक नियम कानून के बारे में बताया गया है। तो ये समाज के व्यवस्था से संबंधित किताब है। नेक्स्ट है
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, तीसरे मंडल में, और ये दोस्तों विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है, जो तीसरा मंडल है। नेक्स्ट है अवेस्ता, जैन अवेस्ता कहते हैं, जैन अवेस्ता। तो देखिए जो ईरान में जैन अवेस्ता किताब है ना, जो भारत में ऋग्वेद किताब है, ये दोनों काफी सिमिलर हैं। इनके देवता भी काफी एक जैसे हैं, इनमें नियम कानून भी काफी एक जैसे बताए गए हैं, और इसलिए ये माना जाता है कि ये दोनों किताबें लगभग एक समकालीन किताबें हैं, एक साथ की हैं, थोड़ा बहुत अंतर के साथ, बहुत माइनर अंतर है। तो ये जो जैन अवेस्ता है ये कहाँ की किताब है? तो भारत के पड़ोस की, भारत में का पड़ोसी अभी पाकिस्तान हो गया, लेकिन कभी पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो उसके बाद जो देश है वो ईरान है। ईरान की सबसे प्राचीन किताब है जैन अवेस्ता, और भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद, और ये दोनों किताबें एक ही जैसी हैं। इनमें देवी देवताओं के नाम एक ही जैसे मिलते हैं, सामाजिक नियम कानून एक ही जैसे होते हैं। तो ये ऋग्वेद से काफी मिलते जुलते किताब है, जो पारसियों की किताब है, पारसियों की किताब। हालांकि ईरानियों ने अपना धर्म परिवर्तित करके अब तो वो इस्लामीकरण हो गया, लेकिन वहां पे पारसियों का वो मुख्य स्थल था, तो पारसी थे, पारसी। तो पारसी और हिंदू धर्म का उद्भव लगभग एक जैसा माना जाता है, उनके रहन सहन खान पान बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे जैन अवस्था ध्यान रखेंगे, और ये कहां से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। क्या ये सही बात है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्या ये सही बात है? और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में पूछ रहा है। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में पूछ रहा है, और उनकी एक विशेषता नहीं थी। तो इनकी ये विशेषता ये थी कि ये लोहे के उपयोग से परिचित थे, लोहे का यूज ये नहीं करते थे। यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है? दोस्तों जो ऋग्वेद में दो नदियों का नाम मिलता है, कुभा और क्रुमु, ये वर्तमान में अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म तथा रीत। देखिए धर्म क्या है? धर्म समाज में स्थापित था बिल्कुल कठोरता से, और रीत क्या है? जो लोगों के द्वारा नैतिकता से, उसको कहते थे ना कि हमारे यहाँ की नैतिकता है, सामाजिक नैतिकता को रीत कहते थे, जो ऐसा उम्मीद की जाती थी कि लोगों के द्वारा ये आचरण किया जाएगा। और धर्म जो था वो मुख्यतः आपको मानना होता था। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो धर्म है वो स्थापित था, और जो रीत है ये वैकल्पिक नैतिकता था। वैकल्पिक मतलब आप माने न माने, लेकिन मानना आपसे उम्मीद की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी, लेकिन धर्म को तो मानना ही होगा। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये तो बात सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये एक नैतिक विधान था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों दोनों के दोनों ही कथन सही है। ये क्या हो गया भैया? ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि देखिए ये कह रहा है कि आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत क्या होता है? उत्तरीय ध्रुव से आने का सिद्धांत, इसको कहते हैं आर्कटिक होम सिद्धांत। यानी आर्यों का जो मुख्य स्थान था रहने का वो उत्तरी ध्रुव पे था या आर्कटिक पे था। तो ये किसने ये कहा था? तो सबसे पहले ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः धर्म पूछ रहे हैं आपसे। क्या ये भक्ति करते थे? क्या ये मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे? क्या प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे? क्या प्रकृति पूजा और भक्ति करते थे? तो दोस्तों ये बहुत भक्ति नहीं करते थे, कि मतलब ईश्वर को लेकर के हम जो एक पारलौकिकता का सिद्धांत है ये पूरी तरीके से स्थापित नहीं था। हालांकि यज्ञ के माध्यम से ऐसा माना जाता था कि हाँ ये देवता है, लेकिन ये भक्ति में लीन रहे, अध्यात्म में चले जाएं, ऐसा बहुत बहुत मतलब नहीं था, है ना। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था, क्योंकि ये पूर्व वैदिक पूछ रहा है। बाद में यही क्या हो जाएगा, पारलौकिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बाद में,
है ना। बाद में पारलौकिकता बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ऋग वैदिक काल में पारलौकिकता बहुत ज्यादा नहीं होती है, हल्का फुल्का होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पतंजलि कौन था, कौन थे होना चाहिए, क्योंकि सम्मान से भाई बोलना चाहिए ना, हमारे ऋषि मुनि है, ये हमारे धरोहर है। पतंजलि कौन थे, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक व्यक्ति थे, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक व्यक्ति थे, माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि योगाचार, जो योग करने का हमें सिद्धांत दिया, वो किसके द्वारा दिया गया था, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो दोस्तों सतपथ ब्राह्मण में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है राजा विदेह माधव की। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। प्राचीन एक कथा है और इस कथा में किस ऋषि का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है वही आपसे पूछा गया है। तो ऋषि गौतम राहुगण का एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये दोस्तों क्वेश्चन की जो सीरीज थी, लगभग 100 कितने क्वेश्चन हमने करा दिए आपको, 116। लेकिन ये यकीन मानिए 116 क्वेश्चन आपके नहीं तैयार हुए, बल्कि 250 से 300 क्वेश्चन तैयार हुए, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई। अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।